इसके अंतर्गत दो प्रकार की ऊर्जाएं पाई जाती हैं होती हैं, आपकी गति ऊर्जा और दूसरा स्थिति ऊर्जा। गति ऊर्जा किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए। अभी मैंने समझाया कि किसी वस्तु में गति के कारण कार्य करने की क्षमता को हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा कहाँ पाई जाती है, जहाँ गति के कारण कार्य करने की क्षमता, जहाँ गति के कारण कार्य होता है। जैसे बहते हुए पानी या जल को ले लीजिए, चलती हुई रेलगाड़ी ले लीजिए आदि, इसके आपके उदाहरण हैं। यहाँ देखेंगे आप गतिज ऊर्जा के व्यंजक हम डेरिवेशन सिद्ध करते हैं। क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि के बराबर क्या होता है, 1/2 mv²। ये कहाँ से होता है, कैसे होता है, ये हम यहाँ समझने वाले हैं। देख लीजिए, यदि माना कोई वस्तु जिसका प्रारंभिक वेग v से गति कर रही है, उस पर F बल लगाकर वस्तु को रोकने में, जब जैसे आप साइकिल चला रहे होते हैं जिसके कारण कार्य हो रहा है, एकाएक यदि कोई वस्तु या कोई व्यक्ति आया, आप ब्रेक लगाए तो आपकी साइकिल मंदन करने लगती है। मंदन का मतलब कि उसका वेग कम हो जाता है, कम होते होते कुछ दूरी चल करके रुकती है, उसी को हम मंदन कहते हैं। और वहाँ त्वरण क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। देख लीजिए, वहाँ त्वरण जो होता है निगेटिव हो जाता है। पुनः इसके बाद ये जो आप देख रहे हैं, यानी त्वरण उत्पन्न होता है, वस्तु दी दूरी तय करती है। मान लीजिए कि ये वस्तु चल रही थी, यहाँ वस्तु थी, ये चल करके डी दूरी तय करके यहाँ आपकी रुक गई। जहाँ ये वस्तु रुकेगी, हाँ, यहाँ जो त्वरण होगा वह आपका माइनस से होगा, त्वरण नेगेटिव होगा। त्वरण पॉजिटिव कब होता है, जब कोई वस्तु प्रारंभिक वेग से हर समय उसके वेग में क्या होती, वृद्धि होती जा रही है। यदि वो बढ़ता जाता है वेग, तो वहाँ त्वरण पॉजिटिव होता है, और जहाँ वेग में कमी होती है वहाँ त्वरण क्या होता है, निगेटिव होता है, यहाँ माइनस हो जाएगा। जब वस्तु रुकेगी तो वहाँ भी अंतिम वेग v बराबर का हो जाएगा 0। अब यहाँ देख लीजिए कि वही मैंने लिख दिया कि जब वस्तु रुकेगी, बल लगाकर गतिमान वस्तु को रोका जा रहा है, तो वहाँ उसका अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी स्पष्ट हो गया कि जो उसका प्रारंभिक वेग था u, वह u ही v के बराबर रहे यहाँ। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने लिखा है, देख लीजिए, अतः प्रारंभिक वेग u किसके बराबर है, v के बराबर है। हम जानते हैं क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन सेकेंड, यानी तीसरे समीकरण से, थर्ड जो इक्वेशन होता है, गति का तृतीय समीकरण यही होता है, v² बराबर u² प्लस 2as। यहाँ हमने यस के जगह पर क्या मान लिया है, d मान लिया है, इसलिए मैंने रख दिया v² बराबर u² प्लस 2ad। यहाँ देखिए, जब यह रुकेगी तो अंतिम वेग v बराबर क्या हो जाएगा 0। यहाँ v के स्थान पर हम 0 रखेंगे तो 0 का वर्ग क्या हो जाएगा, 0 ही होगा। v² माइनस 2 क्या होगा ad। अब इसको जब इधर पक्षांतर करेंगे, यहाँ क्या था, माइनस था, यहाँ क्या हो गया आपका, प्लस हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, a बराबर क्या होगा, ये 2 और d इसके बटे में हो जाएगा कितना, यानी a बराबर v² और बटा में क्या हो जाएगा 2d। अब यहाँ देख लीजिए, इसका मान यानी a बराबर v² बटा में 2d प्राप्त हो गया। वी नो डैट, यानी हम जानते हैं कि गति के द्वितीय समीकरण से क्या होता है भाई, यही F बराबर m में, जहाँ m जो है उस वस्तु का द्रव्यमान है, a जो है त्वरण है, a का मान जो हमने यहाँ निकाला था, ये देख लीजिए, इसी मान को हम क्या कर दे रहे हैं,
यहाँ पुट ऑफ कर देंगे किसमें, यहाँ देखिए मैंने रख दिया, ये ए का मान मैंने रखा है यहाँ, हो गया। अब यहाँ से केवल डी हम इधर पक्षांतर कर देते हैं, फिर ये गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, एफ इंटू डी, यहाँ क्या बचेगा 1/2 mv²। वी नो डैट, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, यही कि किया गया कार्य W, हमने कल बताया था आपको कि किया गया कार्य उस पर किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा बल में विस्थापन के अदिश गुणन के बराबर होता है। यानी यहाँ किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, बल गुणित विस्थापन। यहाँ चूंकि इसे ही हम क्या कह सकते हैं, किया गया कार्य W बराबर, इसके स्थान पर W लिख सकते हैं। क्या हो गया 1/2 mv², हो गया कि नहीं। अब इसके बाद देख लीजिए आप, इसलिए यह किया गया कार्य ही क्या कहलाएगा, गतिज ऊर्जा। अब यहाँ गतिज ऊर्जा के बराबर 1/2 mv²। इस तरह से आसानी से आप क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं।